और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस जो ये है 7 नंबर, इसका शीर्षक है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। आइए याद करें का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, सिंध विजय किसने की। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुहम्मद बिन तुगलक, ख में है मुहम्मद बिन कासिम, ग में है जलालुद्दीन अकबर, और घ में है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आ जाएगा मेरा ख नंबर। ये जो है मुहम्मद बिन तुगलक, ये मेरा सही हो जाएगा। ख नंबर, ऑप्शन नंबर ख। तो आप लोग इसे टिक कर लेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुहम्मद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया। यहाँ पर ऑप्शन है अल बहार, 2 में है अल जवाहिर, और उसके बाद ग में है अल बेरूनी, घ में है मिनहाज उस सिराज। तो इसका जो उत्तर होगा ग नंबर हो जाएगा अल बेरूनी। आपको ग नंबर टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वह मेरा कह रहा है क्या, भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किसने आगमन से शुरू हुआ। किसके आगमन से शुरू हुआ। यहाँ पर ऑप्शन में है ईसाई, मुसलमान, ग में है फारसी, और आगे है यहूदी। तो इसका जो है 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा मेरा ख नंबर मुसलमान। तो आप लोग इसे टिक कर लेंगे। ख नंबर जो है ये यहाँ इसको टिक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरा वह कह रहा है अलबार और नैनार कहाँ के भक्ति संत थे। यहाँ पर ऑप्शन में है उत्तर भारत, पूर्वी भारत, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर 4 घ में जो है वह मेरा सही हो जाएगा। तो आपको इसको टिक कर लेना है। आगे का क्वेश्चन जो है मेरा वह देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ थी। ऑप्शन है दिल्ली, ढाका, अजमेर, आगरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अजमेर। आपको अजमेर को टिक कर लेना है, जो कि है ऑप्शन नंबर ग में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब है यहाँ पर मेरा इन्हें सुमेलित करें। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, नीचे में नाम दिए गए हैं, एक तरफ जगह का नाम, तो उसको सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर क में है निजामुद्दीन औलिया। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर दिल्ली। आपको इसमें मिला देना है। उसके बाद है ख में शंकर देव। तो इसका मिला देना है आपको असम में। आगे है नानक देव। तो इसका आपको मिलाना है 6 में, क्या होगा पंजाब। उसके बाद है एक नाथ। तो इसका आपको मिला देना है 5 में, महाराष्ट्र 5 नंबर। उसके बाद जो है आपका मीराबाई। तो इसका आपको मिलाना है राजस्थान, मीराबाई राजस्थान की थी। 6 में है संत दरिया साहब। तो इसका आपको मिलाना है बिहार। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 3 में, आइए समझकर विचार करें 200 शब्दों में उत्तर दें। देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर भी आपको देखता हूँ, बताने का कोशिश करता हूँ जहाँ तक इस वीडियो में हो पाए। देखिए 1 में है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। भारत में मिलती जुलती संस्कृति का विकास कैसे हुआ, प्रकाश डालें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं फटाफट से। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर आपको लिखना है 2006 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर हिंदू और मुसलमान का संपर्क बना। इसके पूर्व जहां भारत के लोग तुर्क अफगान को एक लुटेरा और
मूर्ति भंजक समझते थे, अब शासक के रूप में स्वीकार करने लगे। इस भावना को फैलाने में उन भारतीय की याददाश्त भी थी जिन्हें मालूम था कि कभी अफ़गानिस्तान पर भारत का शासन था। अब देखिए, और आपको लिखना है, अतः यहाँ के लोग अफ़गानों को गैर नहीं मानते थे, खासकर बिहार में, क्योंकि अशोक बिहार का ही था। अब अलबरूनी इसको आपको तोड़ के पढ़ना है, जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, यहाँ रहकर संस्कृत की शिक्षा ली और हिंदू धर्म ग्रंथ और विज्ञान का अध्ययन किया। उसने यहाँ के सामाजिक जीवन को भी निकट से देखा। खूब सोच समझकर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद लिखी। अब देखिए क्या है, दूसरी ओर अनेक सूफी संत और धर्म प्रचारक भारत के विभिन्न नगरों में बसने लगे। इससे इन दोनों धर्मों को मानने वाले के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और संबंध का वातावरण बना। अब देखिए, मुस्लिम शासकों, खासकर मुगलों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्त संत एवं सूफी संत के मेल मिलाप बढ़ने पर दोनों ने इस भावना का प्रचलन किया कि भगवान एक ही ईश्वर और अल्लाह में कोई फर्क नहीं। सभी धर्म के लोग की चरम अभिलाषा खुद तक पहुंचने की होती है। तुम खुद में खुद को देखो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक करके वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तर जो है इस क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर 200 शब्दों में कह रहा है देने के लिए, जो कि आपको परीक्षा में भी 200 शब्दों में आएंगे। चलिए देखते हैं। निर्गुण भक्ति संत की भारत में एक समृद्धि परंपरा रही है, कैसे? तो इसका देखिए आप लोग उत्तर। रामानंद के अनुयायियों का एक अन्य वर्ग उदारवादी अर्थ निर्गुण संप्रदाय कहलाता है। इन निर्गुण भक्त संत ने ईश्वर को तो माना, लेकिन उसके किसी रूप को मानने से इनकार कर दिया। ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण भक्त संत ने जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। अब देखिए, ये कर्म कांड में भी विश्वास नहीं करते थे। निर्गुण भक्ति संत में कबीर को सर्वाधिक प्रमुख संत माना जाता है। ये एक मुखर कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कबीर इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म के माहिर जानकार थे। इन्होंने दोनों धर्मों के ढकोसलबाजी के घोर उत्कर्षण की इनके विचार साखी और शबद नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इन्होंने दोनों को मिलाकर जो ग्रंथ बनाया है बीजक कहते हैं। अब देखिए 3 नंबर है, आपको उसमें उतना ही लिख देना है। बिहार के संत दरिया साहिब के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो आप जो भी जानते हैं उसे लिख दीजिएगा। देखिए, दरिया साहब का कार्यक्षेत्र तत्कालीन शाहाबाद जिला था, जिसकी अब 4 जिले भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर हो गए हैं। देखिए, उस समय था शाहाबाद, इसे अब 4 भागों में बांटा गया है, जो कि चारों जिले हैं, भोजपुर, रोहतास और बक्सर, कैमूर। हम देखिए, विचार से दरिया साहब एक ईश्वरवादी। इनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं तथा वेद और पुराण दोनों में ही उसी का प्रकाश है। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। इन्होंने अवतार और पूजा पाठ को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने मात्र प्रेम, भक्ति और ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना। अब देखिए आगे, इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा है। इनका कहना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचाता है और ईश्वर की अनुभूति में सहायक बनाता है।
ये मानते थे कि ज्ञान पुस्तक में नहीं है बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित मात्र है। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया। इनके विचार पर इस्लाम का एवं व्यावहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देती है। इनको मानने वाले दरिया वर्ग की संख्या अधिक थी। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए 4 में क्या कह रहा है। मनेरी साहब बिहार के महान सूफी संत थे कैसे? इसका उत्तर होगा मनेरी साहब का पूरा नाम था हजरत मोहम्मद सुफरदीन याहिया मनेरी। बिहार में फिरदौसी परंपरा के संत में मनेरी साहब का विशेष महत्व है। भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संत के बहाई, उस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का काम मनेरी साहब ने ही किया। इन्होंने संस्कृति विचारधारा का न केवल विरोध किया बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता का भी विरोध किया। इन्होंने सामान्यवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। सामान्यवादी मतलब सबके लिए बराबर हो, जो भी हो उसके सभी हकदार हों। उसमें आप उतना ही लिख दीजिएगा। मैं आपको छोटा कर करके दे रहा हूँ ताकि सही बच्चे आसानी से लिख ले। एक बच्चे तो कमेंट भी कर दिए सर थोड़ा इसे शॉर्ट करके बताइए, तो इस प्रकार आप लोग शॉर्ट में लिख दीजिएगा। आप देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है मेरा। महाराष्ट्र के भक्त संतों की क्या विशेषता है? तो इसका देखिए आप लोग, इसका उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा। महाराष्ट्र के भक्त संतों की विशेषता को जानने के लिए हमें 13वीं शताब्दी की 17वीं सदी का ध्यान देना होगा। भक्त संत परंपरा का जन्मदाता रामानुज थे, जो दक्षिण भारत के थे। उन्हीं के उपदेश को भक्त संत ने पश्चिमी भारत, यहाँ पर था दक्षिणी भारत से लेकर महाराष्ट्र तक फैलाया। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में नामदेव थे भक्ति धारा के प्रवाहित किया, जिससे 17वीं सदी में तुकाराम ने आगे बढ़ाया। अब देखिए, इस बीच हम भक्त संत की एक समृद्धि परंपरा को देखते हैं। इन भक्त संत ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम को सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। इन संत ने धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, उपासना को कर्म कांड का घोर विरोध किया और कहा कि यह सब कुछ नहीं, केवल दिखावा मात्र है। तो आपको इस तरह से लिख देना। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।